सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी नाम से एक अन्य एकादशी पौष मास में भी पड़ती है। इस समय मैं आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निःसंतान मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कहने और सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। मधुसूदन कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, शांति पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और निःसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था। वह संतानहीन था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है। मैंने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैंने अपराधियों को दंड भी दिया तो इस तरह दिया जैसे कोई पिता अपने पुत्र को दंड देता है या कोई भाई अपने बांधवों को दंड देता है। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की। मैंने सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे संतान नहीं है। मैं पुत्रहीन हूँ, इसलिए अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन की तरफ गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए योग्य श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढते रहे। एक आश्रम में उन्हें लोमश मुनि मिले। वह अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले थे। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। महात्मा लोमश मुनि अपनी अमरता के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान के वरदान के अनुसार एक कल्प व्यतीत होने पर उनके शरीर का एक रोम गिर जाता है। उनकी मृत्यु तभी होगी जब उनके शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे, और ऐसा होने के लिए न जाने सृष्टि कितनी बार बनेगी और कितनी बार बिगड़ जाएगी। ऐसे महान लोमश मुनि को सामने देखकर सबने ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही तो हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी ने कहा, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के लिए कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन बनिया था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। धन कमाने के लिए यह कई बुरे कर्मों में लिप्त हो गया। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय
जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा था और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। उस वैश्य ने उस प्यासी गाय को जल नहीं पीने दिया और हटा दिया और खुद जल पीने लगा। गाय जल पीने से वंचित रह गई और प्यासी रह गई। इस तरह उस वैश्य के हाथों एक बड़ा भारी पाप हो गया। इसलिए राजा को इस जन्म में यह दुख सहना पड़ रहा है, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा रहा था और जिस दिन वह भूखा रहा था उस दिन एकादशी भी थी और एकादशी के दिन से द्वादशी तक वह भूखा रहा, जिसके कारण उसे थोड़ा पुण्य भी मिला और वह इस जन्म में राजा हुआ। लेकिन प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण संतानहीनता का दुख उसे सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे महाराज के पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, इस एकादशी का तुम सभी लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और अपने व्रत का पुण्य राजा को समर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन अपने व्रत के पुण्य का फल राजा को प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर रानी ने एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और संतान का सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। साथियों, पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सारे दिन भगवान का भजन कीर्तन करके रात्रि में भगवान की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले निःसंतान व्यक्ति को इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आशा करता हूँ श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकर आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।